आप लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया? हाँ भाई साहब। ठीक है भाई साहब, आज हम समुद्र में से मछली पकड़ने चलते हैं। ठीक है भाई साहब। सभी लोग आप अपना जाल उठाओ। भाई साहब वो देखो क्या पड़ा है। हाँ हाँ भाई साहब, चलो हम आगे चल के देखते हैं। भाई साहब ये तो एक व्यक्ति है भाई साहब। हाँ, ये तो एक व्यक्ति है और इनकी सांसें भी चल रही है भाई साहब। भाई साहब जो होश में नहीं समझ चलते। भाई साहब, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम समुद्र के किनारे कैसे आए? हमें कुछ अपने बारे में बताओ। भाई साहब, मैं खुदा का एक नबी हूँ और मैं 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा हूँ। मैंने मछली के पेट में अपने गुनाहों को माना और खुदा के आगे दिखाई दी और मछली ने मुझे यहाँ पे उभर दिया। भाई साहब, चलो भाई साहब, थोड़ी दूरी है, हमारा घर है। भाई साहब चला नहीं जा रहा। भाई साहब, भाई साहब हिम्मत रखो। भाई साहब चलो। मेरी हालत बहुत खराब है। पिताजी इतनी देरी को लगा दी। और ये व्यक्ति कौन है? बेटा, ये खुदा का नबी है और हमें ये समुद्र के किनारे से मिला और ये हमें बता रहा था कि इसे एक मछली ने निगल लिया था। भाई साहब तुम इधर लेट जाओ। बेटा, ये खुदा का नबी है और ये बेहोशी की हालत में है। तुम इसके लिए पानी लेके आओ। भाई साहब ये लो पानी और अपना मुंह धो लो। मैं ये कहाँ हूँ और भाई साहब आप कौन हो? भाई साहब मैं एक मछुआरा हूँ और तुम हमारे घर में हो। तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हें एक मछली ने निगल लिया था और तुम हमें समंदर के किनारे से मिले। शुक्र है खुदा का जिसने मुझे बचा लिया। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे बचा लिया। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि तुम एक नबी हो। हाँ बेटा,
मैं एक नबी हूँ। और समंदर के किनारे के पास मिले कि ये सच है? हाँ बेटा, मैं समंदर पे किनारे पे मिला हूँ। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि तुम एक मछली के पेट में थे, क्या ये बात सच है? हाँ मेरे बेटा, ये बात सच है। मैं मछली के पेट में था। तुम डरे नहीं? नहीं मेरे बेटा, मैं मछली के पेट में अपने खुदा को पुकार रहा था, तो मुझे डर नहीं लगा, उसने मुझे बचा लिया। चलो भाई साहब, हम खाना खाते हैं। ठीक है भाई साहब, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज जाने दीजिए। भाई साहब, आपको अपने घर जाने का रास्ता मालूम है? हाँ भाई साहब, मुझे सब मालूम है। आप मुझे जाने दो। मेरे पिताजी मेरा घर पे बहुत फिक्र कर रहे होंगे, आप मुझे जाने दी। नहीं नहीं भाई साहब, अभी तुम जाने की हालात में नहीं हो। अभी तुम थोड़े दिन हमारे इधर रुको। नहीं नहीं भाई साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है भाई साहब, रास्ते में अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब। ठीक है बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। आपके पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान है। खुदा आपके साथ है। साहब, आगे जाकर देखता हूँ। इसकी चाल तो मेरे बेटे जोना जैसी है। ये तो जोना ही है। जोना, पिताजी, जोना मेरे बेटे, पिताजी, बेटे। पिताजी, पिताजी। पिताजी, खुदा ने मुझे बचा लिया। पिताजी, जोना मेरे बेटे, तू किधर चला गया था? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। पिताजी, खुदा ने मुझे एक हुक्म दिया था और मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, और खुदा ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी। खुदा ने मुझे एक मछली के पेट में भेज दिया। वहां पे मैंने खुदा के आगे अपने गुनाहों की माफी मांगी और मछली ने मुझे फिर से उगल दिया। मैं ठीक हूँ पिताजी। जोना मेरे बेटे, जो यहोवा की आज्ञा को तोड़ता है उसका तो नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। पिताजी, इसी बात की मुझे चिंता है कि मैं जिस जहाज में था वो भी लोग मेरे कारण एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। पता नहीं वो लोग बचे होंगे या मर गए होंगे। जोना मेरे बेटे, जैसे तुम्हें यहोवा ने एक नई जिंदगी दी है, उन लोगों को भी एक नई जिंदगी दी है। ठीक है पिताजी। जोना बेटे, अब तू सो जा। पिताजी, क्या खुदा मुझसे फिर से बात करेंगे? हाँ मेरे बेटे, खुदा तुझसे फिर से बात करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं चाहता हूँ। योना, ये कैसी बात है? जो तो मुझे प्रभु की आवाज लग रही है। नहीं नहीं,
ये मेरा वहम होगा। प्रभु अब मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैंने उसके हुक्म को तोड़ा है, वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे। ये मुझे क्या हो रहा है? योना, उठ, बड़े शहर नैनवा की ओर जा। उनकी बुराई स्वर्ग तक पहुंच गई है और मैं उस शहर को नाश करने वाला हूं। उठ, बड़े शहर नैनवा की ओर जा। हे प्रभु, मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूं कि तूने मुझसे फिर से बात की है और इस बार मैं तेरे हुक्म को जरूर मानूंगा। मैं नैनवा को जरूर जाऊंगा। मैं नैनवा को जरूर जाऊंगा। आज फिर से खुदा ने मेरे साथ बात की है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी। जोना, मेरे बेटे तू उठ गया? हाँ पिताजी, पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुदा ने मुझसे फिर से बात की है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुदा ने तुमसे फिर से बात की है। हाँ पिताजी, खुदा ने मुझसे बात की है और अब मैं नैनवा को जरूर जाऊंगा। मैं नैनवा को जरूर जाऊंगा। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं वहां पर जा सकूं। ठीक है मेरे बेटे। ठीक है पिताजी, ठीक है मैं चलता हूँ। बहुत बढ़िया कमाई की और मेरी जान भी बच गई। आज मैं खुशी खुशी अपने बच्चों के पास जाऊंगा। वो कोई आ रहा है, मैं उससे पूछता हूँ। भाई क्या हाल है, तू ठीक है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। मेरे दोस्त, तू बता, तू कैसा है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। भाई, मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाई। भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? भाई मैं नीनमा से आ रहा हूँ। भाई, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। वो अपनी ही इच्छा के मुताबिक चलते हैं। वो हर बात पे मारने ही की बातें करते रहते हैं और वो युद्ध के देवताओं को मानते हैं। मेरे भाई, तुम वहाँ क्या करने गए? मैं वहाँ घोड़े बेचने गया था और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं जीवित वापस आ गया। भाई, मेरे दोस्त, तू खुश नसीब है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं खुदा का एक नबी हूँ और खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उस शहर को जाऊं क्योंकि खुदा उस शहर को नाश करने वाला है। ठीक है भाई, तू डर मत। ठीक है भाई, जैसे तू कहता है मैं वैसे ही करूंगा। बस तू मुझे ये बता दे कि कितना समय लगेगा मुझे वहां तक पहुंचने के लिए। पैदल चलने में भाई कम
से कम 3 दिन लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। अब तो मैं बहुत नजदीक आ गया हूँ। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अपने काम से काम रखना। ठीक है मेरे भाई, मेरा खुदा मेरे साथ है। ठीक है। खुदा तू मेरी मदद करना। इस देश में जाऊंगा जो तूने मुझे हुक्म दिया है। पर्दा हे खुदा, अब मैं नैनवा शहर के अंदर जा रहा हूं। मारो इसे, मारो, भाग ना पाए, मारो इसे, मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे। हे खुदा, ये तो सचमुच बहुत ही बुरे लोग हैं। ये तो बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं? एक पिता अपने बेटे की सेवा कर रहा है। यहाँ पे तो बहुत गलत हो रहा है। मैं खुदा के हुक्म को सुनाता हूं। चालीस दिन बाद खुदा इस शहर को नाश कर देगा। चालीस दिन के बाद खुदा इस शहर को नाश कर देगा। मैं सच कह रहा हूं, 40 दिन के बाद खुदा इस शहर को नाश कर देगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? 40 दिन के बाद। ये क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? तुम कौन होते हो हमारे शहर को नाश कर? मारो इसे। हे खुदा, हे खुदा, ये कैसी आवाज आ रही है? चलो हम सब देखते हैं क्या हो रहा है। हे खुदा। रुक जाओ, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? नहीं नहीं भाई साहब, हम इसी ही नगर के हैं। क्यों मार रहे हो इसको? ये तो मुझे कोई परदेसी लग रहा है। ये तो हमारे देश का है ही नहीं। क्यों मार रहे हो? हाँ भाई साहब, इसे जाने दो। इसके कहने से कौन सा हमारा शहर नाश होगा? इसे जाने दो। ठीक है, हम आपके कहने से इसे छोड़ते हैं, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जिसे हम जीवित छोड़ रहे हैं। नहीं तो हमारे शहर से कोई भी जीवित वापस नहीं जाता।
अगर तूने दोबारा फिर से उपदेश दिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। मारो इसे। चलो अपना अपना काम करो। रहने दो, चलो चलो, छोड़ दो इसको। खुदा तू मेरी मदद कर, मैं तेरे संदेश को जरूर सुनाऊं। खुदा तू मुझे बल दे, योना मत डर, मैं तेरे साथ हूं। खुदा तूने मुझे बल दिया, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं खुदा के हुक्म को जरूर मानूंगा। मैं ये संदेश जरूर सुनाऊंगा। नैनवा के लोगों, 30 दिन के बाद खुदा इस शहर को नाश कर देगा। लगता है ये कोई पागल ही है। हाँ सचमुच ये पागल ही है जो इतनी मार खाने के बाद भी फिर से बोल रहा है। नहीं नहीं, ये तो मुझे कोई प्राणी लगता है, कोई खुदा का नबी लगता है। हे नैनवा के लोगों, 10 दिन के बाद खुदा इस शहर को नाश कर देगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, खुदा इस शहर को नाश कर देगा। हम अपने शहर को छोड़कर कहां जाएंगे? ये खुदा का नबी सच्ची बोल रहा है। तो भाई साहब, हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? अपना इतना सामान इतनी जल्दी कैसे लेके जाएंगे? तुम कौन होती हो हमारी बात में आने वाली? हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। आजकल तो कोई भलाई का समय ही नहीं है। हे नैनवा के लोगों, खुदा ने आपकी बुराई देखी है, आपके बुरे काम देखे हैं। 5 दिन के बाद
नैनवा को नाश कर देगा। हे खुदा के नबी, हमारी मदद कर, हमें नाश होने से बचा ले। हे खुदा के नबी, हमारी मदद कर, हमें नाश होने से बचा ले। हे यहोवा, हमें नाश ना कर दे। हे योना के परमेश्वर यहोवा, हमारी मदद कर। हे खुदा के नबी, हमारी मदद कर। हे यहोवा, हमें माफ कर दे। हे यहोवा, हमें क्षमा कर दे। आप मेरी बात को सुनो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे खुदा ने भेजा है। 2 दिन के बाद नैनवा नाश हो जाएगा। हे यहोवा, हमारी मदद कर, हमारे पापों को क्षमा कर। हमें खुदा के नबी, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले। हे यहोवा, हे योना के परमेश्वर, हमें नाश मत कर, हम मानते अपने पापों को। हे यहोवा, हम मानते हैं यहोवा। हे यहोवा, हमें नाश मत कर। हे यहोवा, हे योना के परमेश्वर, हमें नाश ना कर। हम जान चुके हैं कि तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, हमें नाश ना कर। हे यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर, हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे। हे यहोवा, मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, 1 दिन के बाद खुदा नैनवा को नाश कर देगा। हे खुदा के नबी, हमारी मदद कर, हमें माफ कर दे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये सब कुछ इस शहर से बाहर देखूंगा। हे खुदा के नबी मत जा, खुदा के नबी मत जा, हमें बचा ले, हमें बचा ले। खुदा के नबी, खुदा के नबी मत जा, हमें बचा ले, हमें बचा ले। हे यहोवा, हमें माफ कर, हमें माफ कर दे। हम अपने पापों को मानते हैं, हम अपनी पतियों को मानते हैं। यहोवा, क्षमा कर, माफ कर हे दे, यहोवा, हमें माफ कर। हे यहोवा, हम मांगते हैं आपके आगे, हमें माफ कर दे। हे यहोवा, हमारी सुन ले। हे यहोवा, हे यहोवा, हम मानते अपने पापों को, हम अपने पापों को, हे अपनी यहोवा, पतियों को मानते हैं। यहोवा हमें माफ कर। हे यहोवा, हमें माफ भाई साहब, चलो हम नगर का चक्कर लगा कर आते हैं। परमेश्वर, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। यहोवा परमेश्वर, हमें बचा ले, हमारे बच्चों की ओर देख। हे यहोवा, ये सब शहर के लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को क्या हुआ? ये किसे पुकार रहे हैं? हे यहोवा, ये किस देवता का नाम ले रहे हैं? हे यहोवा परमेश्वर, और मेरे बच्चों, मुझे तो लगता है ये उसी पागल के पीछे चल पड़े हैं। हाँ हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। ये तो बहुत बुरी बात है, क्यों ना हम इसके बारे में महाराज को बताएं। हाँ भाई, हमें महाराज को बताना पड़ेगा। चलो चलो महाराज के पास चलते हैं। हाँ हाँ, हमारे बच्चों की ओर देख। हे यहोवा, हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे। हे यहोवा, हमारी सुन ले, हमारे बच्चों की चलो ओर चलो देख। महाराज के पास चलते हैं। हमारे लोगों की ओर देख ले परमेश्वर। महाराज आते ही होंगे, हम इधर ही वेट करते हैं। ठीक है, हम महाराज की उड़ीक करते हैं इधर ही। राजा पधार रहे हैं। जोरदार तालियां। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज,
किसी पागल की बात को मानकर किसी और देवते को पुकार रहे हैं। खामोश! ये हुक्म किसने जारी किया? ये हुक्म तुम लोगों ने तो नहीं जारी किया? नहीं महाराज, हम आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। नहीं महाराज, हम आपकी कैसे बगावत कर सकते हैं? हम आपके गुलाम हैं। अच्छा, मुझे तो ये काम उस जौना का लगता है। वो काफी दिनों से मेरे लोगों को भरमा रहा है। मुझे तो वो कोई पागल व्यक्ति लगता है। नहीं महाराज, वो कोई पागल नहीं है। महाराज, वो यहाँ आना नहीं चाहता था। महाराज, हमारे खबरियों से ये पता चला है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू म्यांमार की ओर जा, और उसने उस आज्ञा को तोड़ा और उसके परमेश्वर ने उसे सजा दी और 3 दिन मछली के पेट में रखा, और उसके बाद अच्छा। और महाराज, ये उसी यहोवा की बात कर रहा है, महाराज, जिसने मिस्र में बड़े काम किए और फिरौन ने महाराज अपना मन कठोर किया, और यहोवा ने फिरौन की सब सेना को समंदर में मार दिया। महाराज, आप इस बारे में कुछ सोचें। महाराज, आप अपनी प्रजा के बारे में कुछ सोचें। उनका परमेश्वर उनके देश में होगा। हमारे तो अपने देवते हैं, हम उनकी पूजा करेंगे। हमारे देवते किसी से कम है? महाराज, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? महाराज, आप फिरौन की तरह मन को कठोर ना करें, क्योंकि फिरौन ने अपना मन कठोर किया और यहोवा ने उनको लोगों को मार दिया था। कहीं हम भी ना मारे जाएं। सोचे महाराज, कुछ सोचें। ठीक है, तुम लोग इधर ही रुको, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। अगर वो कोई पागल व्यक्ति होता तो वो इतने खतरनाक लोगों में मरने के लिए क्यों आता? मुझे तो सच में वो कोई परमेश्वर का नबी लग रहा है। मुझे इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। परमेश्वर हमें समय के साथ चेतावनी भी दे रहा है। मुझे इन लोगों की बात को मान लेना चाहिए। अधिकारियों। जी महाराज। मेरी बात सुनो। तुम लोग नगर में जाओ और नगर के लोगों को ये बोलो कि जितने बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी हैं, सभी लोग टाट ओढ़े और व्रत रखें, ताकि जो परमेश्वर का जो निन्वा के विरुद्ध फैसला है वो टल जाए। जो आज्ञा महाराज। ये लो मेरी तलवार और ये लो मेरा शाही लिबास, और मेरे लिए टाट का इंतजाम किया जाए। जी महाराज। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। और मैं भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा। ऐ यहोवा, मेरी प्रार्थना को सुन। तू मेरे लोगों को माफ कर। मैं तेरे आगे दुहाई देता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुन। मेरे लोगों को क्षमा कर। मैं तेरे आगे दंडवत करता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुन। पढ़दा तू मेरी प्रार्थना। और मैं ये
सब बाहर से देखूंगा। मैं जा रहा हूँ। यहोवा हमें नाश ना कर। हे यहोवा हमारे बच्चों की ओर देख। हे यहोवा हम जान चुके तो ही परमेश्वर है। हे यहोवा हमें माफ कर। हे यहोवा हमें माफ कर। हे सब म्यांमार के लोगों, महाराज का संदेश है कि सब म्यांमार के लोग, सब बच्चे, बूढ़े और नौजवान सब टाट ओढ़ें और ना कुछ खाएं और ना कुछ पिएं और पूरे जोर से यहोवा की दुहाई दें, ताकि जो हमारे पाप यहोवा ने देखे हैं, यहोवा की ओर से हमें माफी मिले। इसलिए सभी यहोवा को ओर से पुकारें। हे यहोवा हमें माफ कर। है यहोवा हम अपने गुनाहों को मानते हैं। है यहोवा हमारी दुहाई को सुन। है यहोवा हमें नाश ना कर। हमें नाश ना कर। है यहोवा हमारी दुहाई को सुन। है यहोवा हम अपने सब गुनाहों को स्वीकार करते हैं। यहोवा हमारी दुहाई को सुन, हमें क्षमा कर। है यहोवा हमें माफ कर दे। हमारे बच्चों की ओर देख रहे हैं यहोवा, हमारे बच्चों की ओर देख रहे हैं यहोवा। हम पूरे मन से अपने गुनाहों को मानते हैं। आगे है यहोवा, तूने हमें क्षमा दिया है यहोवा। मेरी बात को सुनो। महाराज आप यहाँ महाराज की जय हो। सुनो, मैं भी तुम लोगों के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि जो परमेश्वर का जो निन्वा के विरुद्ध फैसला है वो टल जाए और परमेश्वर हमें क्षमा करे। चलो हम लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। यहोवा हमें माफ कर। हमारी प्रार्थना को सुन। तुम्हारी प्रार्थना को सुन। है यहोवा क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सभी तेरे आगे दुहाई दे रहे हैं। प्रभु तू इनकी प्रार्थना को सुन। हमारी प्रार्थना को सुन। है यहोवा इनको माफ कर। हमारे गुनाहों को माफ कर। प्रभु जो हमारे से गुनाह हुए हमें माफ कर। हमें माफ कर दे। हे प्रभु हमारी दुहाई को सुन। है यहोवा हमें माफ कर। प्रभु हमारी दुहाई को सुन। है यहोवा अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अब तक खुदा ने इस शहर को नाश क्यों नहीं किया? मेरे यहोवा तू मेरी जान ले ले खुदा। ए यहोवा अब ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग कि मेरी भविष्यवाणी गलत थी। हे खुदा तू मेरी जान ले ले। योना, योना
तेरा इस तरह गुस्से से भटकना सही है? हाँ खुदा, मैं सही हूं। मैं पहले से ही आना नहीं चाहता था, तूने मुझे भेजा और मैं इस शहर में आया। अब तू बोल रहा है कि मैं गुस्से में क्यों? योना, देख, उस शहर में 1,20,000 से अधिक लोग हैं जो मेरे आगे दुहाई दे रहे हैं। क्या मैं उनकी ना सुनूं? वो मेरे आगे प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने टाट भी ओढ़े हुए हैं। और योना, उठ, उस शहर की ओर जा। उनके काम सुधर गए हैं, वो सब बदल गए हैं। और मैंने उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनकी ये मन फिराव को देखकर मैंने अपना फैसला ये नैनवा के विरोध में लिया था। मैंने उनको माफ कर दिया। योना, अब उठ, नैनवा की ओर जा। वो सब बदल गए हैं, उनके काम सुधर गए हैं। ठीक है खुदा, अगर तू कहता है तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, हमें कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जितनी वस्तु थी उनको भी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। आज से तुम ऐसा कोई भी गलत काम मत करना जिससे परमेश्वर का क्रोध फिर तुम्हारे ऊपर और इस नगर के ऊपर आए। तुम परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहना। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूं। हमें यहोवा ने माफ कर दिया। देखो, हम स्वस्थ हैं। हमें यहोवा ने कुछ नहीं किया, हमें यहोवा ने माफ कर दिया। देखो, यहोवा ने हमें माफ कर दिया। यहोवा ने हमें माफ कर दिया। हम खुश हैं। यहोवा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और यहोवा ने हमें नाश नहीं किया। और यहोवा ने हमें बचा लिया। और यहोवा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें बचा लिया। उस यहोवा ने, खुदावन की महिमा हो, वो परमेश्वर की महिमा हो। वो दयावान परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। वो देखो खुदा का नबी, क्या आपने हमें बचाया? नहीं बेटा, मैंने नहीं, खुदा ने तुम्हें और इस शहर को, एक एक इंसान को खुदा ने बचाया है। अब तुम आगे से कोई भी गलत काम मत करना। खुदा तुम्हारे साथ है। और हम खुदा की मिलकर इबादत करते हैं। खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे, खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे, खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे, खुदा दा नबी जिथे
जिथे जिथे होवे खुदा